गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टडी विद प्रयास चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अंग्रेजी विषय के सिलेबस और बुक्स डिस्कशन के लिए यहाँ पर आपके सामने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर का जो स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सिलेबस है पेपर सेकंड इंग्लिश का, उस सिलेबस के डिस्कशन के लिए हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं। आप देख रहे हैं कि पार्ट 1 जो इस सिलेबस का है, पार्ट 1, यदि हम इस सिलेबस के पार्ट 1 की बात करते हैं तो इस पार्ट 1 में सीनियर सेकेंडरी लेवल की ग्रामर है। ग्रामेटिकल पोर्शन आप देख ही रहे हैं, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव्स, इंट्रोगेटिव टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस, सिंपल टू कंपाउंड एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, इस टाइप के जो ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद अगला जो टॉपिक है आपका ऑक्सिलरीज और मॉडल्स का है, प्रेपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ये जो ऊपर के जो ये 6 टॉपिक है, आप रेनन मार्टिन की जो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक है, इस बुक से आप इसको कर सकते हैं। साथ ही थॉमसन मार्टिनेट की प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर जो बुक है, इससे भी आप ये कर सकते हैं। साथ ही एक आपकी आर.एस. अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक है, इस बुक के अंदर भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे, जो इन सभी ग्रामेटिकल टॉपिक्स को आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से मदद कर देंगे। साथ ही इसकी जो थियोरेटिकल ग्रामर है, उस ग्रामर को आप रेनन मार्टिन और थॉमस मार्टिनेट से कर सकते हैं। लाइक दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक्स आर precise writing, letter writing and report writing. These 3 topics are related to composition. Composition based जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, उसमें प्रेसाइज, लेटर, रिपोर्ट, ये आप दक्ष पब्लिकेशन या सुगम पब्लिकेशन की जो आपकी रस्तोगी सर की जो बुक है पेपर सेकंड के लिए, जो लेक्चरर स्कूल लेक्चरर की इंग्लिश की जो बुक आती है, उस बुक में बीके रस्तोगी सर ने प्रेसाइज, लेटर और रिपोर्ट पर बहुत अच्छा दे रखा है। साथ ही आपको यदि एक और पब्लिकेशन की बुक की बात की जाए तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर डॉक्टर सुभाष सिहाग और डॉक्टर रमा बल्लभ शर्मा जो है उनकी भी बुक है, जो आरपीएससी लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट के लिए जो बुक आती है, इस बुक को भी आप देख सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल के बाद अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपको जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स के अलावा, कंपोजिशन के अलावा जो लिटरेचर का पार्ट है, ग्रेजुएशन की जो लिटरेचर है उसमें आप देख रहे हैं कि पोइट्री सेक्शन में मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, जॉन डन की गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार है, वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स है, शैली की ऑड टू द वेस्ट विंड है, किड्स की ऑड ऑन अ ग्रेशन है, ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस है, निजिम स्किल की इंडियन पोइट्री है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड कमला दास की है डांस ऑफ द यूनिक्स। ये सारी जो पोएम्स हैं, इनके ओरिजिनल टेक्स्ट और उनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं, उनके लिए आप लीड चार्ट्स, एक आपका साइट है, वेबसाइट है लीड चार्ट और स्पार्क नोट्स, वहाँ पर जाकर के आप इन सभी पोइट्रीज का जो समरी है, उनका जो एक्सप्लेनेशन है, उनका जो टेक्स्ट है एंड टेक्स्ट टू टेक्स्ट जो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस लिटरेचर के बनते हैं, वो आप इन दोनों
जगह से अच्छे से कर पाओगे। इसी प्रकार नेक्स्ट इसी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के सिलेबस में ड्रामा आपके सिलेबस में है फर्स्ट ग्रेड के इस सेकेंड पेपर में। ड्रामाज आर शेक्सपियर्स मैकबेथ एंड एज यू लाइक इट। एज यू नो कि शेक्सपियर के जो दो फेमस ड्रामाज हैं एज यू लाइक इट एंड मैकबेथ आर हियर। And for the preparation of these two dramas, you have to go through these books of Maheshwari, A.K. Maheshwari and original text books जो हैं उनके go through आपको होना होगा। और इसको बड़े डिटेल में लाइन टू लाइन आपको सारे जो उसके एक्ट्स हैं, सारे जो प्लेस के जितने भी सीन्स हैं और सारे जो कैरेक्टर्स हैं और स्टोरी है उसको आप डिटेल में भी देखें। और इसका जो स्टैंडर्ड बुक जो आती है जिसके अंदर भी आपको इसका सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। अच्छे से आपको इन दो ड्रामास को भी करना है आप। एंड आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोज एंड फिक्शन। जो इसका है सिलेबस में प्रोज जो पार्ट है उसमें आपको दो जो फेमस एसेइस्ट हैं जिनमें बैकन का ऑफ स्टडीज और लैम का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, दिस टू essays are here. So you have to go through this two essays very thoroughly, and after that there is a part of fiction also in this syllabus, and there are two fiction novels. One is of Thomas Hardy's The Mayor of Casterbridge, and the second one is of Indian novelist R.K. Narayan's The Vendor of Sweets. तो आपको ये दोनों जो ड्रामाज हैं ये दोनों जो फिक्शंस हैं, ये जो नॉवेल्स हैं, इनको भी आप बड़े ही विस्तार से, बड़े ही थारली आपको इन दोनों को करना होगा, क्योंकि यहाँ से भी लाइन टू लाइन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पीपीटी में कि मेयर ऑफ कास्टरब्रिज एंड द वेंडर ऑफ स्वीट्स बाय आर के नारायण, ये जो दोनों ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स हैं उन बुक्स को आप कर लें तो आपका ये वाला जो हिस्सा है ये भी अच्छे से आप कर पाएंगे। आफ्टर दैट नाउ वी टॉक अबाउट an acquaintance with the following literary forms. There are some literary terms or forms in the syllabus like ode, elegy, ballad, sonnet, epic, gothic, allegory, and there are some figures of speech. We have to go through these figures of speech also, like simile, metaphor, personification, irony, hyperbole, onomatopoeia, synecdoche, oxymoron. These figures of speech and these literary terms or forms are here in this syllabus. So we have to go through this glossary of literary terms by M.H. Abrahams, and this book is very important for these two topics. M.H. Abrahams glossary of literary terms, if you go through this book, you complete these two topics here, लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। आपको इन दोनों टॉपिक्स को बड़े अच्छे से थियोरेटिकली एंड क्वेश्चन टाइप में भी, एमसीक्यू टाइप में भी कर लेना चाहिए। आफ्टर दैट देयर इज अ टॉपिक इन दिस सेक्शन इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। फॉर दिस टॉपिक यू हैव टू गो थ्रू दिस बुक ऑफ अ कोर्स इन फोनेटिक्स एंड स्पोकन इंग्लिश। जे सेठी और पीवी धमीजा की एक बुक है जिसमें आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस टॉपिक को अच्छे से कर सकते हो। फॉर दिस सेक्शन दिस टू बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सिलेबस इज अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल लिटरेचर पार्ट। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के इस लिटरेचर पार्ट में आप देख रहे हैं कि टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड, अ पोइट्री अबाउट द वेस्टलैंड, टी.एस. एलियट की एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है द वेस्टलैंड, उसे आपको करना है। देन द बर्थडे पार्टी इज अ ड्रामा बाय हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी ड्रामा आप यहाँ पर लाइन टू लाइन कंप्लीट करेंगे, उसको भी बड़े ही विस्तार से, बड़े ही थारली आपको निकालना है। साथ ही
एक नॉवेल है अनीता देसाई क्राई द पीकॉक। इस नॉवेल को भी आप बड़े ही विस्तार से देखेंगे, लाइन टू लाइन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट आप इस नॉवेल को भी करेंगे। आफ्टर दैट देयर इज अ टॉपिक इन दिस पोस्ट ग्रेजुएशन standard syllabus is varieties of languages. There are some languages, contact languages like modern linguistics में जो कुछ languages use होती हैं, जैसे कि क्रियोल है, पिडगिन है, कॉर्ड स्विचिंग है, कॉर्ड मिक्सिंग है। For these 4 varieties of languages you have to go through this book. I think Mark Seba's contact languages एडिशन जो बुक है, इस टाइटल से जो बुक है, इस बुक में आपको सारी जो वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस हैं लाइक क्रियोल, पिडगिन, कॉर्ड स्विचिंग, कॉर्ड मिक्सिंग, ये आप अच्छे से वहाँ से कर सकते हो। आई थिंक कि जो आपका सिलेबस है वो इस बार जो आपका पेपर सेकंड है, इस पेपर सेकंड में आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल का पोर्शन, ग्रेजुएशन लेवल का पोर्शन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो पोर्शन है उसको ही यहाँ पर ग्रामर, कंपोजिशन एंड लिटरेचर के रूप में करना है। ये जो पार्ट है, पार्ट 4 अबाउट एजुकेशन, साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। एजुकेशन साइकोलॉजी एक्चुअली इस बार फर्स्ट पेपर का हिस्सा होगा। सो ये चीज़ें फर्स्ट पेपर में आपको माध्यम जो हिंदी होगा उसमें आपको करनी है। साथ ही पेडागोजी ऑफ इंग्लिश एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये टॉपिक आपको यहाँ पर करना है और ये टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स और उसके यूजेस पर है। टीचिंग मॉडल्स की बात करता है, एडवांस ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, information processing, inquiry training, preparation and use of teaching learning material during teaching, cooperative learning, and use of computers and information technology in teaching learning, like concept of ICT, hardware, software, system approach, computer assisted learning, computer aided instructions। ये ICT बेस्ड जो टीचिंग लर्निंग है उस पर टॉपिक है। और एक आपका जो इंग्लिश पेडागोजी एंड टीचिंग मेथड्स पर जो आपका सिलेबस है उसको आपको यहाँ पर कवर करना है। एक्चुअली इसके लिए आपको यदि बुक देखनी हो तो ये आपकी लकी आहूजा की एक बुक है, पेडागोजी एंड आईसीटी, उसको आप देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम में ही ये बुक है डॉक्टर लकी आहूजा की। और साथ ही एक ऑब्जेक्टिव भी इनका आपको मिल जाएगा मार्केट में, उसको भी आप इसके लिए आप देख सकते हो। तो इस प्रकार आपका ये जो पेपर है, ये पेपर यहाँ पर यदि हम इस पेपर की स्कीमिंग की बात करते हैं तो दिस पेपर इज अबाउट द फुल सिलेबस ऑफ 300 मार्क्स एंड देयर will be 150 questions of multiple choices in this paper, and paper shall include this following subjects like knowledge of subject concerns senior secondary level 110 marks, knowledge of subject concern graduation level 110 marks, post graduation level 20 marks, and education pedagogy and use of ICT is about 60 marks. So total there are 300 marks and 150 questions in this paper. तो आज हमने हमारे इस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट इंग्लिश के सिलेबस और उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको लेकर के हमने आज का ये जो सेशन था वो हमने पूरा किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बुक रिव्यू सेशन और सिलेबस डिस्कशन के सेशन को अटेंड किया। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे इस स्टडी विद प्रयास चैनल पर जुड़े। थैंक यू वेरी मच।